मेडिसिन हो, होम्योपैथिक की मेडिसिन हो, एक सीमित मात्रा में पेरेंट का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ है। पर अब उसी को लेकर आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को टारगेट करें। इनके यहाँ आए दिन छापेमारी की जाती है, कहा जाता है कि भैया अल्कोहलिक कंटेंट आपके यहाँ क्यों है? तो जब आप ये छापेमारी कर रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी पहले से नहीं है भैया कि कई ऐसी दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं जिसके निर्माण में एक सीमित मात्रा में नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। और बाकायदा इसके लिए लाइसेंसेस बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो लाइसेंसेस प्रोवाइड करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद भैया क्या कारण है कि आप इनको प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या कारण है कि इनको टारगेट किया जाता है, बार बार इनके छापेमारी की जाती है? और छापेमारी करने की वजह से जो नुकसान इन लोगों को होता है, और सबसे बड़ी बात जो छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं होम्योपैथी को लेकर। हाल फिलहाल के दिनों में भी जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की हत्या हुई है, उसमें भी भैया होम्योपैथ डॉक्टर्स का नाम इसमें उछाला जा रहा है और गलत तरीके से उनके नाम को उछाला जा रहा है। उनका नाम उछालकर कहीं ना कहीं होम्योपैथिक की छवि को ये लोग खराब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, टारगेट करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि होम्योपैथिक को पूरी तरीके से बिहार से समाप्त कर दिया जाए। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों मुख्यमंत्री जी इस द्वेष की भावना के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर्स को और होम्योपैथिक मेडिसिन को ये लोग टारगेट करना चाह रहे हैं? औषधि को आप लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुझे कोई एक ग्रामीण आप लोग दिखा दे, बता दें। आप लोग भी गांव गए, हर एक जगह आप लोग गए, कोई एक ग्रामीण बता दें जो कहे कि नहीं भैया होम्योपैथिक की हम दवाई लिए थे या हमारा परिजन लिया था, उसकी वजह से उसके लिए हालात में हर कोई बोल रहा है कि भैया जहरीली शराब पी है। जहरीली शराब पर ये रोक नहीं लगा पा रहे, उसकी तस्करी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोक नहीं लगा पा रहे, उसके निर्माण पर मुख्यमंत्री जी रोक नहीं लगा पा रहे। तो अपनी विफलताओं को छुपाने के समाज के सम्मानजनक ऐसे डॉक्टर्स जो कि होम्योपैथ से आते हैं उनको टारगेट करने का ये काम कर रहे हैं। और किस कानून की आड़ ये ले रहे हैं? एक ऐसा कानून जो कि दशकों पुराना है और जो कानून अभी तक लोकसभा या राज्यसभा के पटल पर भी नहीं आया। ये लोग जिक्र करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, जो कि 1945 का ये एक्ट बना हुआ है। इसका एक आर्टिकल है 106B का ये लोग इस्तेमाल कर उस वक्त ये गजट नोटिफिकेशन के तौर पर 1994 में इस आर्टिकल को इस एक्ट में जोड़ा गया था, एक गजट नोटिफिकेशन, ताकि जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है होम्योपैथ और होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के खिलाफ, उस षड्यंत्र को रोक लगाई जा सके। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन के डॉक्टर्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर के सिंह जी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस होम्यो मिशन के, डॉक्टर मदन प्रसाद जी हैं जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर अमीर चंद्र सिंह जी हैं जो कि महासचिव हैं इस होम्यो मिशन के, यहाँ पर डॉक्टर विवेक मिश्रा जी हैं जो कि सचिव हैं, यहाँ पर डॉक्टर संजय कुमार जी हैं जो कि इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, डॉक्टर प्रवीण आनंद जी हैं जो कि प्रदेश के इनके संयोजक हैं, संजय कुमार वर्मा जी हैं जो कि इनके संयोजक हैं। इनके इस होम्यो मिशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन के माध्यम से और कई और होम्योपैथ डॉक्टर्स ने व्यक्तिगत मुलाकात मुझसे कर अपनी इस समस्या को मेरे समक्ष रखा और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि लोगों में जागरूकता आए कि किस तरीके से होम्योपैथी को बदनाम करने का ये कार्य किया जा रहा है। और यकीनन भाई एक ऐसी प्रणाली है जो कि सबसे ज्यादा गरीब लोग इसका लाभ उठाते हैं। ऐसे लोग जो कि एलोपैथी की महंगी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते या कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिसका संभवतः इलाज नहीं वो एलोपैथी कर पाती है, उसमें होम्योपैथी पर लोगों का विश्वास होता है। तो ऐसे में
इसको बदनाम करने का जो कार्य, जो षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। अगर आपको अगर इतना ही गलत लगता है तो भैया क्यों लाइसेंसेस आप देते हैं, या क्यों मान्यता प्राप्त इनको दिया जाता है, क्यों इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। एक तरफ आप इनका रजिस्ट्रेशन करें, एक तरफ इनको लाइसेंसेस मिलते हैं और वहीं दूसरी तरफ आप इनके ऊपर इनको बदनाम करने के लिए शराब की तस्करी जैसा आरोप इनके ऊपर लगाते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले ये लोग जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को ख्याति प्राप्त कराने का जिन लोगों ने काम किया, उनको शराब की तस्करी के साथ जोड़ा जा रहा है। और उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है क्योंकि आपकी विफलता है भैया, क्योंकि आप शराब के तस्करों को, जो कि सही तस्कर हैं, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे। सीमावर्ती इलाकों से आप शराब के आयात को आप रोक नहीं पा रहे। अवैध शराब के निर्माण से जुड़े हुए लोगों की आप गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे। ऐसे आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आने वाले दिनों में इसको केंद्र में भी उचित पटल पर उठाने का काम मैं करूंगा। जैसा मैंने कहा कि संसद में भी आने वाले दिनों में इसको उठाया जाएगा। आप सबके माध्यम से भी मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से इसको बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको भी आप लोग उजागर करने का काम करें। और अब इसके अलावा अगर आप लोगों के इस विषय में कोई सवाल है उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो बिजली का एक बड़ा संकट आम बिहारियों के ऊपर आने वाला था, उसको हम लोग आप सबके माध्यम से कहीं ना कहीं नियंत्रित करने में हम लोग सफल हो। बहरहाल आज का जो विषय है वो होम्योपैथी से जुड़ा हुआ एक विषय, जिसमें मैं पुनः आप सब साथियों का साथ और सहयोग चाहता हूं और मैं आप लोग की जानकारी में देना चाहता हूं कि किस तरीके से होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत, किस तरीके से होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का बिहार में प्रयास किया जा रहा है। होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक, ये ऐसी मेडिकल ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसको लंबे समय से भारत जैसे देश में खास तौर पर लंबे समय से जिसपे लोगों का विश्वास रहा है, लोग इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। और ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो व्यक्ति एलोपैथी में नहीं जाना चाहता, कई ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास होम्योपैथी पर है और जो इसका सेवन करते हैं, इस पर विश्वास रखते हैं, इससे लाभ वो लोग पाते हैं। और एक बड़ी आबादी है आज की तारीख में जो होम्योपैथी पे अपना विश्वास रखते हैं। भाई मैं खुद होम्योपैथी पे विश्वास रखता हूँ। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा नहीं विश्वास होता कि भैया एलोपैथी इसको ठीक कर पाएगी, तो मैं खुद होम्योपैथी की दवाइयों का मैं सेवन करता हूँ और यकीनन उससे मुझे, मेरे परिवार को उससे लाभ हुआ है। हमारी केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी होम्योपैथिक आयुर्वेद के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए लोगों का इससे जुड़ाव, इससे विश्वास को देखते हुए आयुष मंत्रालय का, ताकि ये तमाम काम करने दीजिए ना आप लोग, तो बिना ऑल्टरनेटिव मेडिकल की जो प्रणालियां हैं उसको और प्रोत्साहन मिले, उसको बढ़ावा मिले। पर अफसोस के साथ आप छोड़ दीजिए ना इसको, हम लोग संभाल लेंगे। सरकार